हमारे साथ जुड़े हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा। मनोज नमस्कार। एक नीजोक रिएक्शन हमने जरूर यहां पर आता हुआ देखा, एक और इंटरेस्ट रेट हाइक यहां पर आती हुई नजर आई है, लेकिन सोने के लेवल्स जो हैं वो 1665 के बीच में यहां पर काफी हद तक कैप्ड रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ये रिएक्शन? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जो कल फेड का हाइक हुआ वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो कमेंट्री आई फेड के तरफ से वो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि इस साल वापस 2 बार और रेट हाइक होगा और अगला 75 बेसिस पॉइंट नवंबर में होगा और दिसंबर में अप्रॉक्स 25 से 50 और हो सकता है। और अगेन वापस फरवरी की भी बातें हैं कि फरवरी में भी हो सकते हैं। तो टिल मार्च आप अगर ये देखें तो करीब 1.5% से 1.75% तक बढ़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड को संकेत करता है। और वो फेड रेट जो बार बार अपने आप बढ़ रहा है, जो वहां पे रिसेशन को इग्नोर किया जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि जो रिसेशन अगर आएगी भी तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आएगी। तो और दूसरी बहुत बड़ा फैक्टर ये है जो हम बहुत कम टाइम कंसीडर करते हैं कि गोल्ड का डिमांड एंड सप्लाई, वो भी पिछले 2-3 साल से करीब 500 टन का गैप है। आपको ये थोड़ा बताना चाहूंगा कि वो जो 4000 टन का करीब अपना माइनिंग एंड अदर स्क्रैप से आता है और जो ETF है और दूसरे जो गोल्ड के कंजम्पशन है वो 3500 टन है, तो 500 टन का नियर मार्केट में जा रहा है। तो वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव सा रोल है और फेड की कंटिन्यूअस रेट्स बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं $1620 अब टेस्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और मेरा आउटलुक है कि बहुत जल्द गोल्ड आपको कहीं ना कहीं $1620 के आसपास दिख सकता है। एट द सेम टाइम अगर रुपया इस तरीके से थोड़ा और अगर मजबूत होता है, कोई भी एंगल से, अगर RBI की नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आ रही है और अगर रुपया मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं आपको इंडियन रुपीज में भी 48,000 के आसपास गोल्ड जल्दी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप सिटी, JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी देखें तो उनका भी मानना है कि यहां से 1650-1600 तक के लेवल्स यहां पर सोना नीचे में दिखा सकता है। पर उनका यह भी मानना है कि 2023 से बेटर 2024 यहां पर सोने चांदी के लिए हो सकता है। तो खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस निचले स्तरों पर बनती हुई नजर आएंगी। मनोज जी, इंडियन मार्केट्स में किस तरह की खरीदारी है इन स्तरों पर? 50,000 के नीचे के लेवल्स क्या यहां पर बायर्स को लुभाते हुए दिखे हैं? देखिए, अभी का जो समय है वो जनरली गोल्ड में अच्छे दिन नहीं माने जाते हैं गोल्ड बाइंग के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नवंबर और दिसंबर के शादियों के लिए है, लोगों में एक उत्साह है और फुटफॉल अच्छे हैं, बुकिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन सब डिलीवरी लेते हैं दशहरे और दिवाली पे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से गोल्ड की डिमांड पूरे इंडिया में थोड़ी अच्छी मोड़ पे जाएगी और अगला 4 महीना अच्छा होने का नजरिया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कहीं भी आप पिछले साल से इस साल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पिछले साल के डिमांड को मीट करना मुश्किल होगा, लेकिन ओवरऑल अच्छी खरीदारी रहेगी और ये रेट कम आने से जो एक 4-5 महीने से जो थोड़ा सा नरम सा माहौल चल रहा है उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस डिक्लाइन का फायदा यहां पर भारतीय उठाएंगे, लेकिन जैसे मनोज जी ने कहा कि पिछले साल पेंटअप डिमांड थी जो इस साल नहीं देखने को मिलेगी। थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन आएगी मांग में, तो पिछले साल से कंपेयर करना इससे शायद वाजिब नहीं रहेगा। मनोज जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, प्राइसेस और डिमांड दोनों पर ही अपनी राय देने के लिए।